हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, एक छोटी सी न्यूज़ थी, वो आपसे शेयर करनी थी। न्यूज़ ये थी कि अभी बहुत सारे फेसबुक पे और यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं इसमें सऊदी के रिगार्डिंग के सऊदी में जो भी लोग जॉब कर रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं बाहर से आके, उनके लिए वो कफाला सिस्टम ख़त्म हो गया है। इसके रिगार्डिंग बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है और बहुत सारे लोगों को गुमराह भी किया जा रहा है और सही न्यूज़ नहीं दी जा रही है। तो उसके रिगार्डिंग ही मैंने सोचा कि मैं सही न्यूज़ आपको दे दूं। एक्चुअली में क्या है, यहाँ पे क्या सिस्टम है क्या नहीं है, पहले क्या सिस्टम था, अभी क्या सिस्टम चल रहा है, उसके रिगार्डिंग एक सही और एग्जैक्ट 100% सही न्यूज़ मैं आपको दे रहा हूँ। बात यह है कि कफाला सिस्टम ख़त्म हो गया है, ऐसी न्यूज़ आपको बहुत सारी सुनने को मिल रही है। ये सारी जो न्यूज़ें मिल रही हैं, सारी जो वीडियोस मिल रहे हैं, ये सब खाली वीडियोस के व्यूज़ पाने के लिए मिल रहे हैं, नंबर एक। दूसरी बात यह है कि अभी सऊदी अरब में ये जो ट्रांसफ़र वाला जो सिस्टम था, जो क्यूआ वाला सिस्टम था, वो तो कभी से चला आ रहा है। उस सिस्टम में क्या है, मैं क्लियर कर दूं, मैंने पहले भी एक वीडियो में क्लियर किया था इस सिस्टम में क्या होता है। तो क्यूआ सिस्टम ये सिस्टम है कि जिसे आप एक कंपनी में, किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, ठीक है। उस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, उसमें आपका 1 साल का या 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहता है, जो कि आपको क्यूआ सिस्टम, जो कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है, उसके थ्रू आपके पास में आता है। आपके जो नंबर होते हैं जिसपे आपका रजिस्टर्ड होता है, आपकी जो मेल रजिस्टर्ड होती है, जो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होता है, तो उस पर वो क्यूआ की आईडी बनी हुई होती है। उस पर आपको इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वो पूरा लेटर आता है जिसमें सारी शर्तें वगैरह लिखी हुई होती है, जो भी आपकी सैलरी वगैरह लिखी हुई होती है, क्या सामने वाली पार्टी है, फर्स्ट पार्टी, देन कौन सी सेकंड पार्टी, उसकी सारी डिटेल, और क्या आपका प्रोफेशनल है, क्या आपका काम है, कितनी आपकी तनख्वाह है, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई आती है। देन कॉन्ट्रैक्ट भी उसमें कंप्लीट लिखा हुआ आता है कि कब से लेके कब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट है। 1 साल का भी होता है, 2 साल का भी होता है, इस टाइप से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो हैं, जैसे आपका किसी का 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट मान लिया, तो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट 12 महीने का होता है, 12 महीने का एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो आप जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट फिनिश करने वाले हैं, जैसे 2 महीने रह गए आपके, 10 महीने आपने कंप्लीट कर लिए, तो 2 महीने बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल के लिए जाता है। अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं और वो कपिल चाहता है, चाहे कंपनी चाहती है कि आप कंटिन्यू करें, तो वो कंपनी रिन्यूअल करती है आपका कॉन्ट्रैक्ट। अब वो 1 साल का तो हो सकता है, 2 साल का भी हो सकता है, ऑटोमेटिकली भी होता है वो, और आपके पास में नोटिफिकेशन भी आता है और कई बार नहीं भी आता, ये क्लियर है, ठीक है। बट इसमें यह होता है कि जैसे कंपनी को आप छोड़ना चाह रहे हैं, तो आपको 2 महीने पहले एटलीस्ट उसको इन्फॉर्म करना पड़ता है कंपनी को कि भाई मेरे को मेरा नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल नहीं कराना है। अब इसमें क्या करना पड़ता है, आपने कंपनी को इन्फॉर्म कर दिया, या आपने ऑफिशियली इन्फॉर्म कर दिया, रिजाइन दे दिया आपने कि भाई 1 साल का मेरा कॉन्ट्रैक्ट था, तो मैंने 10 महीने किया, अभी नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट मेरा रिन्यूअल नहीं करना है। उसके बाद में ये एक्नॉलेज आप कंपनी को दे देते हैं, लिखित में दे देते हैं, बता देते हैं, या ईमेल कर देते हैं आप ऑफिशियली, तो आपके पास में वो सबूत रह जाता है। होता यह है कि फिर आप 2 महीने के बाद में कंपनी छोड़ सकते हैं, लेकिन कंपनी आपको अगर कहीं दूसरी जगह जॉब मिल गई है, तो वहाँ से आपको ऑफर लेटर आना चाहिए। यानी आपको पर्सनल, वो कोई कंपनी दूसरी नहीं देखेगी, आपके पास में जैसे ऑफर लेटर आ गया तो आप रिजाइन कर देंगे। उसके बाद में क्या होगा, जहाँ से आपको ऑफर लेटर आया है, जिस दूसरी कंपनी में आप जाना चाह रहे हैं, तो वहाँ के लोग क्यूआ की रिक्वेस्ट भेजेंगे। क्यूआ की रिक्वेस्ट भेजी जाएगी इस कंपनी को, पुरानी वाली कंपनी को जिसके पास में आप काम कर रहे हैं अभी, तो वो एक्सेप्ट करेंगे, वो रिलीज कर देंगे कि हमारी तरफ से ये बंदा रिलीज है। फिर आपके पास में जो क्यूआ का कॉन्ट्रैक्ट है, नई कंपनी का वो कॉन्ट्रैक्ट आएगा, उस कॉन्ट्रैक्ट को आपको एक्सेप्ट करना है, देन आपकी स्पॉन्सरशिप जो है वो ट्रांसफर हो जाएगी, फर्स्ट कपिल से सेकंड कपिल की तरफ ट्रांसफर हो जाएगी। इस दौरान कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ खर्चा खर्चा लगता है उसमें, तो वो कंपनी से आप पहले बात कर लीजिए कि कंपनी पे करेगी या आपको पे करना रहता है, जो भी है इसमें, जो भी आपका जो डिसीजन रहता है, यानी जो भी आपका डिस्कशन रहता है कंपनी के साथ में, उस हिसाब से उसका होता है। और नेक्स्ट जो कंपनी का स्पॉन्सर होता है नेक्स्ट वाला, तो उसके पास में चला जाता है, और फिर वो वाली कंपनी जो है वो आपका जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो बियर करती है। जैसे अभी नेक्स्ट कंपनी के पास में आप चले गए, तो सारा खर्चा पानी उसी का रहता है। ये थी। बाकी इसमें कोई कफाला सिस्टम ख़त्म नहीं हुआ है, और कोई भी आप बीच में जॉब छोड़ के नहीं जा सकते हो। उसमें टर्म एंड कंडीशन होती है। जैसे 2 साल से पहले अगर आप जॉब छोड़ना चाह रहे हैं, तो हो सकता है कंपनी ने टर्म एंड कंडीशन ऐसी डाली हुई हो कि अगर कंपनी आपको टर्मिनेट करती है तो 2 सैलरी देगी, अगर आप खुद कंपनी छोड़ के जाते हो तो आपको 2 सैलरी
पे करनी रहेगी। उसके बाद में भी कंपनी हो सकता है और कुछ नए रूल्स उसमें ऐड कर सकती है। आपके कॉन्ट्रैक्ट में आप पढ़ सकते हैं कि भाई ये पे करना है, इकामे का पे करना है या दूसरे एक्सपेंसेस पे करने हैं। जो कंपनी आपके ऊपर पैसा लगा रही है वो कंपनी वापस से आपको रिसीव करेगी अगर बीच में से आप छोड़ के चले गए तो। ये दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन ये है कि कंपनी भी राजी है आपको छोड़ने के लिए और आप भी राजी हैं, तो उसमें कंपनी नहीं करती है। और चौथी कंडीशन ये है कि कंपनी आपको रिन्यूअल करना ही नहीं चाहती है, तो वो आपको पहले ही बता देगी कि भाई आप नई जॉब सोच लो, नई जॉब सर्च कर लो या फिर आप एग्जिट चले जाओ, जो भी आपके पास में ऑप्शन है। तो उस हिसाब से फिर कंपनी आपका जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो रिन्यूअल नहीं करती है। तो ये सारी क्लियर बात थी। कोई कफाला सिस्टम ख़त्म नहीं हुआ है। जो क्यूआ सिस्टम है इलेक्ट्रॉनिकली वही चल रहा है। उसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्व रहता है, ताकि गवर्नमेंट के थ्रू ये सारे प्रोसेस होते हैं। तो ये ऑनलाइन होते हैं प्रोसेस, आईडी के थ्रू होते हैं और गवर्नमेंट के अंडर में होते हैं। तो सारी चीज़ें उसके मॉनिटरिंग में होती है। तो इसमें कोई आपके साथ में धोखाधड़ी या ऐसा नहीं कर सकता है। तो ये थी कफाला सिस्टम की हकीकत जो मैंने आपके सामने बता दी है, और यही सच्ची बात थी जो मैंने आपको ऑनेस्टली बता दी है। अगर किसी भाई को पता नहीं हो तो ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा और उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाइएगा। और अगर आपको किसी बारे में डिटेल जाननी है तो आप मैसेज कर सकते हैं, या आप जो भी है मैसेज करेंगे तो मैं उस टॉपिक पे सही जानकारी लेके आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं कि ये जिन लोगों का भी डाउट था उनका क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं आगे वाले वीडियो में। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, जज़ाकल्लाह खैर।